कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? को लेकर मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम नहीं गए थे क्या? आप कुछ कहना? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में अतीक अहमद कांड की पुनरावृत्ति। जी हां मित्रों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस कस्टडी में ही कुछ भाड़े के, कुछ किराए के जो गुंडे थे, तत्व थे, उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया था और दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। कुछ वैसे ही कांड को लेकर मध्य प्रदेश में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। खासकर मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस हैरान है, परेशान है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक मामला चल रहा है जो बेहद बेहद चर्चित है और भारत भर में इस मसले की गूंज। और वो मामला मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे से जुड़ा हुआ है। जी हां, 200 करोड़ रुपए का सिपाही सौरभ शर्मा लंबे एक चकमा देने के बाद अब वो पुलिस, जो लोकायुक्त पुलिस है, उसकी कस्टडी में है और अभी उसकी रिमांड लोकायुक्त पुलिस को मिली हुई है। और जो उसके साथी रहे हैं, उसका जो पूरा का पूरा किरदार रहा है, उसके जो एक फर्श से अर्श पर पहुंचने का सफर, 7 साल, महज मात्र 7 साल परिवहन महकमे में आरक्षक पद पर तैनाती के दौरान उसने अरबों की संपत्ति बनाई। वो एक ऐसा रसूखदार बन गया इस पूरी के पूरे परिवहन महकमे में जिसमें तूती बोला करती। और जब ये पूरा मामला चर्चाओं में आया, उस पर आक्षेप आरोप लगे, तो उसने नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ने के बाद कहीं वो रियल एस्टेट और अन्य कारोबारों में लिप्त हो गया। और सब कुछ चलते हुए वो जो उसका जलवा था, जलजला था, इस परिवहन महकमे की जो चौकियां हैं या परिवहन महकमे के जो नाके हैं, उस पर उसकी तूती बोला करती थी। और वो जो काम पहले सिपाही की हैसियत से कर रहा था, बाद में वो एक जो उसने सेवानिवृत्ति ले ली और फिर भी वो करता रहा। और अभी बीते माह दिसंबर महीने में 18 दिसंबर को सौरभ शर्मा और उसके कई सहयोगियों के ठिकानों पर रेड हुई है। और इसके बाद एक बड़ा गोरख धंधा सामने आ चुका है और अरबों की संपत्ति उसकी होने की जो सूचनाएं मिल चुकी हैं। अभी वो लोकायुक्त पुलिस के रिमांड पर, उसकी जो पूछताछ के लिए आवश्यकता इनकम टैक्स को है, ईडी को है, कई एजेंसियां हैं जो अब सौरभ शर्मा पर निगाह नजर बनाए हैं। लेकिन सौरभ शर्मा, उसके जो सहयोगी माने जाते रहे चेतन सिंह गौर, शरद पाराशर, ये लोग लोकायुक्त पुलिस के रिमांड पर है। और लोकायुक्त पुलिस के रिमांड के दौरान ये इनका आमना सामना भी कराया जा रहा है। आपस में ये एक दूसरे को आरोप आक्षेप लगा रहे हैं, जो सूत्रों से खबर निकल कर बाहर आ रही है। और इन सब के बीच जो संपत्तियां मिली हैं, तो जो ये शरद पाराशर है, जिसके पास बहुत सारे संपत्ति के दस्तावेज और तमाम मिले हैं, तो अब ये निकला यह है कि ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा मसला 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये जो परिवहन चौकियां, परिवहन नाके, यहां से उगाही का हो रहा है। एक डायरी भी जब्त हुई। अब पुलिस पूछताछ कर रही है लोकायुक्त की इन तीनों से। और इसके पीछे जो बड़े लोग हैं, एक सिपाही सौरभ शर्मा, इनके जो साथी सहयोगी, कुल 100 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति की बात स्वीकारी है एजेंसियों ने। लेकिन जो इसका बाजार मूल्य है संपत्तियों का, बहुत ज्यादा बार बार बताया जा रहा है। कहीं 200, 300, 400, 500 करोड़ के आसपास की संपत्ति होने की बात है। वो जो एक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की गोल्डन कार, जिसमें 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए नगद। अब कहा यह जा रहा है उसने, इनकम टैक्स ने उसको पकड़ा था। लोकायुक्त ने अपने छापे में 250 किलो चांदी, कैश, बहुत सारी संपत्तियों से दस्तावेज बरामद किए हैं। तो पूछताछ में निकल कर यह आ रहा है कि चाहे वो सौरभ शर्मा हो, चाहे शरद जायसवाल हो, या चेतन सिंह गौर की वो गाड़ी थी, सब पल्ला झाड़ रहे कि वो सोना, वो जो नकदी था वो उनका नहीं है। लेकिन जो बाकी दस्तावेज मिले हैं और जो जेवरात, कैश या जो चांदी मिली है, उसको लेकर शरद पाराशर ने यह कह दिया कि ये सब कुछ सौरभ शर्मा का है, उसी की देखरेख में सब चल रहा था, हम तो मोहरे पर थे। अब हो ये रहा है, सूचनाएं भनक ये हैं कि ये जो चाहे चेतन सिंह गौर हो या शरद पाराशर हो, इन्हें कहीं सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। अलग अलग सूचना है। लेकिन अभी जो सब कुछ चल रहा है, इन सब के बीच जो सौरभ शर्मा के वकील हैं राकेश पाराशर, इन्होंने एक ताजा जो आवेदन है वो
कोर्ट में पेश किया और कहा है कि मध्य प्रदेश में अतीक अहमद जैसा जो कांड था उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है और उनके जो क्लाइंट हैं सौरभ शर्मा, जो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले मसले में मोहरा भरे हैं, उनकी हत्या हो सकती है। और उन्होंने कई सारी दलीलें दी हैं। जब इसको लोकायुक्त पुलिस ने धरा, ये तो पहले सरेंडर करने पहुंच गया था कोर्ट में और उसका अगले दिन बुलाया गया था इसको, जब इसने आवेदन लगा दिया था अपने वकील के साथ पहुंचकर भोपाल कोर्ट में, एक पूरा नाटकीय घटनाक्रम हुआ था। अगले दिन जब ये पहुंचा था उसके पहले ही इसे कोर्ट परिसर के बाहर से लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ लिया था। इसकी गिरफ्तारी शो की गई थी, इसे ले गए हैं। उसके बाद इसको रिमांड पर लिया गया है, 4 फरवरी तक इसकी रिमांड है। और जो ये राकेश पाराशर हैं सौरभ शर्मा के एडवोकेट, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में ही अतीक अहमद जैसी जो हत्याकांड हुआ था वो सौरभ शर्मा के साथ हो सकता है। और कई सारी दलीलें दी। उन्होंने कहा है कि अभी खुले में पुलिस जो है बार बार इन्हें, चाहे वो लोकायुक्त परिसर में ले जाया जा रहा हो या जो इनके जो मेडिकल आदि होते हैं वहां ले जाया जा रहा है, सब कुछ खुले में हो रहा है। इसके साथ साथ जो है ये भी कहा गया है कि बड़ी चूक है आवेदन में, कोर्ट में जो आवेदन दी गया है, लापरवाही है। और जो कुछ चल रहा है इससे लोकायुक्त पुलिस की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और निश्चित तौर पर अब काफी वक्त हो गया है, 1 महीने से कुछ ज्यादा का समय, 40 दिन बाद तो ये सरेंडर हुआ था। इसके बाद अभी पूछताछ करते हुए 3-4 दिन, लेकिन कुछ निकल कर आ नहीं रहा है। वो डायरी के राज, जिसमें मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने कहा था कि उसमें 20,000 करोड़ रुपए के हिसाब किताब, कुछ दस्तावेज, कुछ डायरी उन्होंने प्रस्तुत की थी मीडिया के सामने। और उसके पहले हमने भी अपने सोर्सेज से दर्शकों तक पहुंचाई थी, उसमें कई हजार करोड़ के हिसाब किताब निकल कर सामने आ रहे थे, 2,000 करोड़ के हिसाब किताब निकल के आए थे। और जीतू पटवारी ने अपने दिए थे, कुछ 20,000 करोड़ का हिसाब किताब होने की बात की थी। बड़े बड़े जो नाम हैं, जो परिवहन मंत्री रहे ये इसकी नियुक्ति के से लेकर इसकी तैनाती के दौरान तक, उनके नाम, 2 परिवहन जो मंत्री रहे उसमें एक थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत खास गोविंद सिंह राजपूत, फिर भूपेंद्र सिंह, तो इन पर भी कहीं उंगलियां उठी, सब है। और तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। इसको लेकर तमाम जो बातें हो रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इसकी जान को खतरा है। ये बातें कांग्रेस की ओर से भी की गई हैं, वकील जो इनके हैं बार बार जता रहे हैं, और अभी बहुत फूक कर कदम रखे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस की कस्टडी में है, इसको जो खाना दिया जा रहा है सौरभ शर्मा को, उसका खाना पहले जो सुरक्षा कर्मी है, उसकी सुरक्षा में लगे लोग हैं वो खा रहे हैं। लेकिन अब ये जो सनसनीखेज एक राकेश पाराशर जो एडवोकेट हैं सौरभ शर्मा के, उन्होंने ये ब्लेम कर दिया है कि इसका मर्डर, जैसे अतीक अहमद को, उनके भाई को पुलिस कस्टडी में गोलियों से छलनी कर दिया गया था, मार डाला गया था, वैसा कुछ इसके साथ हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है, अपने जो आवेदन है उसमें कहा गया है कि यदि कुछ ऐसा होता है तो जो पूरे का पूरा ये सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, अफसर हैं, या और पूरे का पूरा अमला है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माना जाएगा, षड्यंत्र माना जाएगा। तो इन सब के खिलाफ यदि ऐसा कुछ होता है तो मुकदमा मामला दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर ये जो मध्य प्रदेश का ये जो हाई प्रोफाइल मसला मामला है, सौरभ शर्मा तो एक अदना सा सिपाही था, इसने 7 साल सेवाएं दी और अरबों की संपत्ति जुटाई, अकूत दौलत। ये भी निकला है कि इसने 150 करोड़ रुपए का एक वहां दुबई में एक बड़ा जो कॉटेज है, बंगला है, वो खरीदा हुआ है। तो अलग अलग अब चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। और इस पूरे मामले में जो ये सौरभ शर्मा के वकील हैं, इनके आवेदन के बाद ये मामला बेहद सनसनीखेज भी हो गया है। और निश्चित तौर पर चिंता बढ़ा रहा है सरकार है जो मध्य प्रदेश की, मोहन यादव, मैंने जैसे बार बार बता रहा हूं इस खबर में, जापान की यात्रा पर है, उनका वापसी निकट है, आ रहे हैं वो लौट के। लेकिन ये मामला, ये मसला जब इसमें यह कह दिया है कि अतीक अहमद जैसा कांड, और निश्चित तौर पर इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े चेहरे इसके पीछे होने की संभावना है, बार बार जताई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक सिपाही ये इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता था, इतनी बड़ी दौलत, उसका जो राज चलता था यहाँ, जो मध्य प्रदेश की परिवहन चौकियां हैं, मध्य प्रदेश के नाके हैं। और इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पत्र लिखे थे कैसे यहाँ उगाही होती है, क्या कुछ चल रहा है। भले ही ये कह दिया गया है कि वो सारे नाके खत्म कर दिए, चौकी खत्म कर दी, लेकिन अभी ये आरोप निकल कर आ रहे हैं, कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं जिसमें साफ निकल रहा है कि वो बंद होने के बाद भी उगाही जारी है। तो ये परिवहन महकमा ऐसा है कि जिसमें ये सब रोक या थम नहीं सकता है। लेकिन ये पूरा मामला, मसला सौरभ शर्मा की जब से वो हिरासत में आया है, अभी तो रिमांड पर है वो लोकायुक्त पुलिस के, तो बहुत सारे लोगों को भय है, चिंता है कि उनके चेहरे बेनकाब ना हो जाए। और इन्हीं सब के चलते बार बार अंदेशा जतलाया जा रहा है कि सौरभ शर्मा का मर्डर या हत्या हो सकती है।
देखिए, ये जो अब आवेदन दिया गया है, अभी ना तो लोकायुक्त पुलिस ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है, ना ही कोई सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई निकल कर आया है। ये जरूर सूत्र या सोर्स कह रहे हैं कि हम सारी एहतियात बरत रहे हैं, उसके लिए जो सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए वो सब कर रहे हैं। उसका खाना जैसे चेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वकील द्वारा जो आशंका जताई गई है उसने लोकायुक्त पुलिस की मुश्किलें तो फिलहाल बढ़ा दी है। इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम इस मामले से जुड़ा और जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ आपका कहना है जो वो वकील कह रहे हैं कि अतीक अहमद कांड मध्य प्रदेश में दोहराया जा सकता है, और निश्चित तौर पर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो बेनकाब हो जाएंगे यदि इसने सौरभ शर्मा ने मुंह खोल दिया तो चिंताएं तो हैं। क्या कुछ कहना है हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी टिप्पणी कीजिएगा, जो दर्शक हैं हमारे। और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।